स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था, आज हम उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और जो ऑस्मोसिस है फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, उसमें क्या होती है, श्रिंकेज होती है, क्योंकि सॉल्यूट का जो अमाउंट है हाई होता है और इसको हम एक्सोऑस्मोसिस भी बोलते हैं। जो हाइपोटोनिक होता है उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है और उसमें स्वॉलन हो जाते हैं जो रेजिन्स होते हैं, और इसको बोलते हैं हम एंडोऑस्मोसिस। आइसोटोनिक जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है, वो इक्विलिब्रियम पर होते हैं। ठीक है, आज हम ऑस्मोसिस के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो वाटर का मूवमेंट होता है कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। सेल अब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, कि जो सेल है वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब कि इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रोसेस लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट, प्रोसेस कब तक चलती रहती है, जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। उसके बाद हमारे पास एक होता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मीनिंग होता है श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट, मतलब कि जो लिविंग प्लांट होता है उसकी क्या होता है, सिकुड़ जाती है, किसकी वजह से, एक्सोऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो कंपोनेंट है सेल का, वो है हमारे पास सेल वॉल। प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती है। वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब कोई भी सब्सटेंस अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या डिटरमाइन करती है, शेप ऑफ सेल को डिटरमाइन करती है। प्रोटेक्ट करती है कंटेंट ऑफ सेल, जो भी सेल में कंटेंट अंदर रहता है उसको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को और टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन कर लेते हैं किसका, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है और उसके जो इनर कवरिंग होती है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या अंतर है। ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल में क्या होता है, अक्कर इन प्लांट सेल, किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये किस में पाई जाती है, दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। ये देखो यहाँ पे क्या, जो ये मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल में भी है और ये जो अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये किस में है, प्लांट सेल में भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड लाइन क्या है, लाइज आउटसाइड द सेल, कि जो सेल वॉल है वो कहाँ लाई करती है, सेल के आउटसाइड में, और जो सेल मेम्ब्रेन है आउटसाइड द सेल इन एनिमल, एनिमल में कहाँ पे, आउटसाइड पे, एंड इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में कहाँ, अंदर की ओर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि इसमें हमको दिख रही है। जो हमारा क्या है, सेल वॉल है वो किस साइड है, इस प्लांट सेल में बाहर की तरफ है, आउटर लेयर है। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में वो किसकी तरफ है, आउटसाइड है, और जो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन है वो किस साइड है, इनर साइड पे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, मतलब कि डेड होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिविंग होती है। ठीक है, और जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जो अपना शेप क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। उसके बाद है जो सेल वॉल है हमारे, वो कैसी होती है, परमिएबल होती है, मतलब कि जो
कोई भी सब्सटेंस हो उसको अंदर आने या बाहर जाने की परमिशन देती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि वो कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करेगी फिर अपने अंदर या बाहर जाने की परमिशन देगी। उसके बाद है हमारे पास ये किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। और ये किससे मिलके बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना किसको, सेल को। और जो फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का वो होता है होल्ड इनर कंटेंट ऑफ सेल, जो अंदर कंटेंट होता है सेल के उसको क्या करके रखना, मजबूती से पकड़े रखना। उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन होता है कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो भी मटेरियल अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना। थैंक यू।